हेलो दोस्तों, सिंपल सोल्यूशन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से इलेक्ट्रिसिटी का जो पीछे पढ़ चुके हैं, हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन तक पढ़ चुके थे। उसके बाद आगे का एक कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस का और है जिसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसके बारे में हम आपको डील करने वाले हैं। तो समझते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पहले बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो पीछे वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पीछे क्या क्या पढ़ा चुके हैं उसके बारे में एक बार रिव्यू देते हैं। तो पहले जो हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा चुके हैं, कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है उसके बारे में बता चुके हैं, मेटलॉइड में कंडक्टिविटी कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है उसके बारे में बताए हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ाएं, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी का वैल्यू निकालने का तरीका बता चुके हैं। ठीक है, ओम्स लॉ का जो प्रूफ होता है उसको दिखा चुके हैं, कैसे वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के साथ वो वेरी करता है वो बता चुके हैं, रेसिस्टेंस क्या होता है वो बता चुके हैं, रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो बता चुके हैं। तो अगर ये सब चीज़ आप नहीं देखे हैं तो पीछे वाला वीडियो देखें, तब आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बात समझते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो समझते हैं, जब रेसिस्टेंस को है ना, समझते हैं कि एक इंड को है ना, कॉमन इंड पर दो और दो से अधिक रेसिस्टेंस को ऐड कर दिया जाता है। एक ही कॉमन इंड पर दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस कनेक्शन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो लिखेंगे when two or more than two resistance connected with one common end called, समझ सकते हैं, called पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। इसको क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कहा जाएगा। तो यहाँ देखेंगे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है, ये सब डायग्राम है। यहाँ पर ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है, ये एक स्विच है जिसका K है, स्विच को की है। जब स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से चार्ज मूव करता है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर है जिसको पैरेलल लगाए हुए हैं, और ये है आमीटर जिसको हम लोग सीरीज में लगाए हुए हैं। तो देख सकते हैं पहला रेसिस्टेंस R1 है जिससे I1 करंट जा रहा है, दूसरा रेसिस्टेंस R2 है जिससे I2 करंट जा रहा है, तीसरा रेसिस्टेंस R3 है जिससे I3 करंट जा रहा है। तो टोटल करंट अगर हम बात करें तो टोटल करंट कितना होगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। ठीक है, इतना टोटल करंट होगा, इसको कहते हैं टोटल करंट। ठीक है, मेरा टोटल करंट निकालेंगे तो यही हम लोग ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। बाय ओम्स लॉ अगर देखेंगे तो ओम्स लॉ हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि V इक्वल टू होता है RI। ठीक है, तो अगर यहीं से हम निकालेंगे I कितना होगा, तो I इक्वल टू होगा V बाई R के। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे बात। यहीं से निकाले, अगर I1 निकाले हम, यहाँ से कहें I1 कितना होगा, तो I1 कितना होगा तो समझ सकते हैं V तो वही है जो V होगा, V बाई R1। I2 निकाले तो कितना होगा, I2 निकलेगा V बाई R2, और I3 निकाले तो कितना होगा, I3 निकालेंगे तो V बाई R3। ठीक है, इन तीनों I को अगर ऐड कर देंगे, इस तीनों I को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर इसका एडिशन देखते हैं, यहाँ पर इसका एडिशन करके देखते हैं क्या होता है। तो देखेंगे I1, तो I इक्वल टू है I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, और I का वैल्यू कितना लिख चुके हैं, I बराबर होता है V बाई R3। यहाँ पे लिखेंगे V बाई R इक्वल टू, सब में V कॉमन है तो V कॉमन कर लेते हैं, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, तो यहाँ से V कैंसिल हो गया, तो 1 बाई R इक्वल टू निकला 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3।
ये मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। ठीक है, इसी तरह मान लेते हैं इसके साथ एन रेसिस्टेंस को ऐड कर दिया गया हो, इसके साथ एन रेसिस्टेंस, यहाँ तो 3 रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, 1 2 3 रेसिस्टेंस है, तो इसके साथ मान लेते 4 रेसिस्टेंस हो, 5 रेसिस्टेंस हो या एन रेसिस्टेंस हो। ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए, तो 1/R इक्वल टू लिख लेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn तक चले जाएंगे। ये होगा इसका फाइनल फार्मूला। किसके लिए? रेसिस्टेंस निकालने के लिए ये फार्मूला होता है। और इसको याद रखेंगे कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कब निकाला जाता है, पैरेलल में होगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे जब कनेक्शन पैरेलल में होगा तब। ठीक है, बात करते हैं कि पैरेलल रेसिस्टेंस को जोड़ने से हमको क्या फायदा होता है। अगर हम बात करें पैरेलल रेसिस्टेंस जोड़ने का फायदा, तो पैरेलल रेसिस्टेंस जोड़ने से हमको बहुत आसानी हो जाता है। जैसे सीरीज में हम लोग देखे होंगे कि सीरीज में एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर मान लेते हैं ये सर्किट सीरीज में है ना, मान लेते हैं एक, यहाँ देखते हैं एक सर्किट, 2 सर्किट, 3 सर्किट, 4 सर्किट, एक सर्किट, 2 सर्किट, 3 सर्किट, 4 सर्किट। मान लेते हैं अगर सीरीज में अगर ये 2 नंबर सर्किट टूट गया ना, तो यहाँ 1 नंबर भी बंद हो जाएगा, 2 3 सब बंद हो जाएगा, इसमें जितना भी सर्किट होगा सब बंद हो जाएगा। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है, पैरेलल में एक के ऊपर एक होता है, अगर एक बंद भी हो गया तो दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीरीज में क्या होता है ना कि बराबर रेसिस्टेंस का तुमको कंडक्टर यूज करना पड़ेगा, बराबर रेसिस्टेंस के कंडक्टर को यूज करना पड़ेगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है, तुम चाहे तो वेरिएबल में मतलब इसका रेसिस्टेंस कुछ और, इसका रेसिस्टेंस कुछ और, डिफरेंट रेसिस्टेंस का कंडक्टर का यूज कर सकता है। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, तो इसमें हम लोग देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन हैव डिफरेंट रेसिस्टेंस इन द सर्किट, मतलब अलग अलग रेसिस्टेंस के कंडक्टर को सर्किट में जोड़ सकते हैं, डिफरेंट रेसिस्टेंस के कंडक्टर को जोड़ सकते हैं। साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से हमको एक फायदा और होता है कि कोई भी गैजेट्स, कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स उतना ही इलेक्ट्रिसिटी लेगा जितना उसको ज़रूरत होगा, ना वो ज़्यादा लेगा ना ही वो कम लेगा। ठीक है, तो वोल्टेज फ्लैक्चुएशन जो होता है उस समय में इसको ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो खराब होने का चांसेस रहता है। तो देख सकते हैं दे कैन हैव नेसेसरी अमाउंट ऑफ करेंट अमॉन्ग द इलेक्ट्रिक गैजेट्स, मतलब जितना उसकी जरूरत होता है उतना ही इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में वो इलेक्ट्रिक करंट लेता है, उससे ना ज़्यादा लेगा ना उससे कम लेगा। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे लिए अच्छा होता है। हाउस होल्ड सर्किट जितने भी होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, जितने भी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल जो भी होता है, मॉल जितने भी होते हैं, सब में पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रीफर किया जाता है। तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को इस तरीका से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन है और इसको बनाना है। ठीक है, क्या करना है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, एंड करंट। तो आप लोग रोक करके बना के देख सकते हैं, ऐसे तो हम बना ही देंगे, तो थोड़ा देर रुक करके आप इस फार्मूला का यूज करके बना के देखिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम बताते हैं, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तब बनाइएगा, मतलब तब मेरा वाला देखिएगा, नहीं तो डायरेक्ट नहीं बना लेना है। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाते हैं। चलो काम करते हैं। अगर देखेंगे तो रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कर लेते हैं, R1 R2 और R3 लिख लेते हैं। तीनों कितना है, ये 40 ओम दिख रहा होगा, ये भी 40 ओम और ये 20 ओम। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो 1/R इक्वल टू लिख लेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जोड़ेंगे इसको कितना होगा 1/40 प्लस 1/40 प्लस 1/20। ठीक है, एलसीएम करेंगे कितना होगा 40 40 20 का 40 एलसीएम 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना आ गया ये 4/40। 4/40 को काटेंगे 4 1 जा 4 10 बार में, मतलब 1/R इक्वल टू निकला 1/10। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो R इक्वल टू निकलेगा 10 ओम। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम का है। अब हम देखते हैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना है। यहाँ दूसरा वाला क्वेश्चन का देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन को यहीं पे देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कितना का है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले कि I1 कितना जाएगा। तो हम लोग जानते हैं V बराबर होता है RI, ठीक है ना। तो I1 बराबर कितना लिखेंगे V/R1। तो देखते हैं V कितना है 12 वोल्ट, 12/40 12/40। इसको कट करेंगे 3 से, 3 4 जा 12, 2 से काट दो, 2 6 जा 12, ये 20 बार में, 2 से 2 3 जा 6, ये 10 बार में, मतलब 0.3 एम्पियर। तो दूसरा I1 निकल गया,
ये I1 है, I2 निकालेंगे कितना निकलेगा, ये भी निकलेगा 0.3 एम्पियर के। I3 निकालेंगे कितना निकलेगा, I3 का देखेंगे तो हो जाएगा कितना 12/20 के, 12/20 इसको करेंगे तो कितना होगा 6 बार में और ये 10 बार में, मतलब 0.6 एम्पियर का। तो टोटल करंट यानी टोटल करंट I इक्वल टू क्या निकलेगा, टोटल करंट I इक्वल टू निकलेगा 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.6, 6 3 9 3 12 के 2 हासिल 1 मतलब 1.3 एम्पियर I निकल गया। इस तरीका से क्वेश्चन सबको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस तरीका से हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर समझ में आया होगा तो इसको नोट डाउन कर लेंगे और इसको उतार लेना, इसको उतार सकता है नोट डाउन कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।